हाय हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है लॉगरिथम। क्लास 11th मैथ्स का बड़ा ही मजेदार टॉपिक है होने वाला है लॉगरिथम, ठीक है, जिसे हम छोटे में लॉग भी बोलते हैं। तो चालू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉगरिथम यानी लॉग क्या होता है। पहले तो मैं अगर आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोल देंगे 4, ठीक है। 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब देखो लॉग क्या होता है। लॉग अगर इधर 2 लिखा है और इधर 8 लिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कैसे देखिए, लॉग के पैर में, लॉग के पैर में नीचे देखिए, लॉग के पैर में जो नंबर है, जो नंबर है उसमें मैं क्या पावर डाल दूं, मैं उसमें क्या पावर डाल दूं कि आंसर मेरा ये सिर वाला आ जाए। लॉग के सिर पर जो नंबर है और लॉग के पैर पे जो नंबर है उस पर ध्यान दीजिए। लॉग के पैर वाले नंबर पे मैं क्या पावर डाल दूं कि आंसर मेरा सिर वाला आ जाए। पैर को मैं कितना चढ़ा दूं कि वो सिर तक पहुंच जाए। पैर को, पैर वाले नंबर को मैं कितना चढ़ा दूं, मैं कितना बढ़ा दूं कि मैं उसके सिर तक पहुंच जाऊं, ठीक है। तो मैं अगर 2 के टकले पे 3 डाल दूं तो क्या वो सिर तक पहुंच जाएगा। 2 का क्यूब भी होता है, तो सिर तक पहुंच गया। तो जो आपने पावर सोचा है, जो आपने पावर सोचा है वो होगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक और ले लीजिए, लॉग 27 टू द बेस 3, ठीक है। पैर वाले नंबर के पावर में मैं क्या चढ़ा दूं वो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा। पैर वाले नंबर के पावर में क्या चढ़ा दूं क्या आंसर मेरा 27 आ जाए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27, यानी क्या चढ़ाया मैंने पावर में, 3 चढ़ा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। समझा, समझा। पैर वाले नंबर के टकले पे मैं क्या चढ़ा दूं कि वो सिर तक पहुंच जाए, लॉग के सिर तक पहुंच जाए। समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला लॉग 81 टू 3, दूसरा log 2 to 16, फिर तीसरा log 81 to 9, फिर चौथा log 1 to 11, पांचवा log 1331 to 11, फिर छठवा log 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 और जी ना थोड़ा लंबा खींचिएगा, जी थोड़ा लंबा खींचिएगा। log ले लीजिए, क्या डालूं, 36 टू बेस 6। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो पहले तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं 81। बार बार 3 को मल्टीप्लाई मत कीजिए। देखिए 3m की पावर में 81 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 81 मुझे पता है 9 का स्क्वायर है, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 3 का स्क्वायर है, 3m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, 3m इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। 3 के टकले पे मैं अगर 4 चढ़ा दूं तो सिर तक यानी 81 तक पहुंच जाएगा। 3 के टकले पे अगर मैं 4 चढ़ा दूं तो 81 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर दूसरा वाला 2, वही कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, लेकिन इसका आंसर शायद 4 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, पूरा आ गया। वरना ऐसा करके देख लीजिए। फिर log 9, log 81 टू द बेस 9 क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर होता है, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर log 1 टू 1 टू द बेस 11, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मिनिमम 50 स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 11 का स्क्वायर होता है 1 टू 1, तो 2 आ गया आंसर। फिर ये 11 का क्यूब होता है, 3 आ गया,
ये 6 का स्क्वायर होता है। यानी देखिए पैर वाले नंबर के टकले पे अगर 4 बढ़ा तो सिर तक पहुंच जाओगे। पैर वाले नंबर में अगर मैं इधर 4 डाल दूं यानी 2 के टकले पे 4 डाल दूं तो क्या 16 आएगा? जी हाँ आएगा। ठीक है, यकीन नहीं होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मार के देख लीजिए 16 आएगा। 2 3 2 बार 3 है 8 8 टू 16 वही आ रहा है। फिर इधर पैर वाला नंबर 9 है, सिर वाला 2 है इज इक्वल टू 81। ठीक है, बात की गंभीरता को समझे कि उसके सिर पे मैं क्या डालू उसकी पावर उसके आंसर हो जाएगा, उसका पावर उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा और अंदर जाएंगे, लॉग के बारे में और जानेंगे। ठीक है, लॉग को मैं अभी फिलहाल लॉग जी जी थोड़ा लंबा खींचेगा ताकि आगे पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं। इधर आप मान लीजिए x, इधर है। ठीक है, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? log x टू द बेस a या तो log x विथ बेस a। ठीक है, ये दो तरीके से आप प्रोनाउंस कर लीजिए, log x विथ बेस a या तो log x विथ बेस a या log x टू द बेस a। ठीक है, ऐसे दो तरीके से आप प्रोनाउंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए, अब एक कंडीशन है, log x सॉरी a को ना 0 से बड़ा होना पड़ेगा, x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन a को ना 1 के इक्वल कभी नहीं होना होगा। ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होना होगा। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? पहले तो ये बात मान लीजिए कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों लेकिन? मैं बताता हूं। पहले तो धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बताता हूं। प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, log x टू द बेस a, log x विद बेस a, दोनों में से जो बोलिएगा बोल लेना। ठीक है, पहले तो मैं आपको कारण बताऊंगा, मैं आपको फिर से क्वेश्चन देता हूं, log 1 विद बेस 7। ठीक है, चलो बहुत आसान सवाल है, कर लो, ये कर लो। फिर log 8 टू बेस a, बहुत आसान है। 1 के पावर में अगर मैं 7 चढ़ा दूं 7 आ जाएगा, log के पावर में 8 चढ़ा तो 8 आ जाएगा। क्या आप भी ऐसा सोचते? तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। 1 के पावर में मैं कितना भी चढ़ा दूं, 1 चढ़ा दूं तो भी 1 आएगा, 1 के पावर में 2 चढ़ा दूं तो भी 1 आएगा, 1 के पावर में 3 चढ़ा दूं तो भी 1 ही आएगा, 1 के पावर में 4 चढ़ा दूं तो भी 1 ही आएगा। यानी ये आएगा नहीं। यानी जो मेरा ए वाला नंबर है, सिर वाला नंबर है, वो सॉरी पैर वाला नंबर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, अच्छा, तो अब बहुत बच्चे सोच रहे रहेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर आप डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं बोल रहे 1 के इक्वल? 1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी तो बोल सकता हूं डायरेक्ट। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर 0 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो, इधर -1, इधर -2। ठीक है, ये नंबर लाइन है। मैंने आपको बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड वाली सारी आएगी, तब ये भूल जाओ 0 से बड़ा होना चाहिए, इधर ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। देखो मैंने आपको बोला क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो आप बोलो डायरेक्ट 1 से बड़ा बोल दो ना, लेकिन 1 से बड़ा कैसे बोल? देखो मैंने क्या बोला, पहले तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पहले हट गया, सारे राइट हैंड साइड आएंगे, 0 के सारे राइट हैंड साइड वाले आएंगे, तो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलो डायरेक्ट 1 के बाद वाला ले लो, ये ले लो, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर इतने सारे नंबर है, 0 से बड़ा बोला तो 0.1 हो गया, 0.001 हो गया, 0.0002 हो गया,
इतने सारे नंबर को आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये नेग्लिजिबल मान रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1.1 चलेगा, 0.9 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। ठीक है, 0.8 चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये बात समझ गए? कारण भी बता दिया। देखिए 1 के टकले पे कितना भी नंबर चढ़ा दीजिए वो 1 ही रहने वाला है, वो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर आगे बढ़ते, दूसरी प्रॉपर्टी। ये पहला जान लिया, ये पहली खासियत जान ली लॉग की, पहली खासियत जान ली। अब दूसरी खासियत। ठीक है, अब दूसरी खासियत, और ऊपर वाला भी 0 से क्यों बड़ा होना चाहिए? देखिए अगर मैं लॉग 0 बोल दू टू द बेस 7, 7 के टकले पे मैं क्या चढ़ा दूं कि मेरा आंसर ये आ जाए? है क्या कुछ? है नहीं है। आप बोलोगे 7 के टकले पे 0 चढ़ा दीजिए तो आंसर तो 1 आता है, आंसर तो 1 आता है। 7 के टकले पे -1 चढ़ा तो आंसर तो 1/7 आ रहा है, 1/7 आ रहा है। ठीक है, यानी अगर आप 0 बोल रहे तो ये भी गलत है, ये भी नहीं चलेगा। यानी लॉग x टू द बेस a है, x को हमेशा ग्रेटर होना पड़ेगा 0 के, और a को हमेशा ग्रेटर होना पड़ेगा 0 और नॉट इक्वल टू 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्यों ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए? ये 3 बातों का ज्ञान हो गया, 3 बातों का ज्ञान हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो चलिए आगे हमारी प्रॉपर्टी है, अगर आपका x 1 हो जाए, अगर आपका x 1 हो जाए तो log 1 विद बेस a हमेशा ध्यान दीजिए आंसर होगा 0, आंसर होगा 0। log 1 टू द बेस a आंसर होगा 0। कैसे? पहले a को ना, a को ना आप 100 पुट कर लीजिए और इधर आंसर 1 लिखिए। 100 के टकले पे अगर 0 चढ़ा दे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो इंडाइजेस का एक रूल होता है, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। कारण बता दू, कारण बता दू। देखो मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 2 के टकले पे 1 है तो 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 2 का स्क्वायर है 4 आ गया, 2 का क्यूब है 8 आ गया, 2 का 4 है 16 आ गया। अच्छा अब देखिए, अब देखिए 1 क्यों आता है? एनीथिंग रेज टू 0 1 क्यों आता है? देखिए इधर 16 से मेरे को 8 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मेरा 8 आ गया। 8 से मुझे 4 में जाना है, डिवाइड बाय 2, मेरा आंसर 4 आ गया। फिर 4 से 2 पे जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। अब मेरे को इससे इसमें जाना है तो मैं इधर भी डिवाइड बाय 2 करूंगा, और डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्यारे प्यारे 8-9 लॉ है, याद कर लीजिएगा। लगने वाला है, लगने वाला है। नहीं आता है तो इसी चैनल पे मैंने डाल रखा है, बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, जाके उससे भी देख लीजिएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको आना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक लॉ ये है, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे लॉग 9 0 आना चाहिए, 9 के टकले पे क्या रख दूं कि आंसर, सॉरी 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 9 के टकले पे 0 रख दो तो 1 आएगा। यानी ये आपका एक प्रॉपर्टी बन गया, log 1 टू द बेस a इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। फिर दूसरा, फिर दूसरा जानते, दूसरा क्या हुआ? ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया। मैं आपको बता भी दिया a के टकले पे 0 हमेशा 1 क्यों होगा, ये एक्सप्लेनेशन है उसका, कोई भी टेबल के साथ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी होगा log a टू द बेस a, log a टू द बेस a, या तो log x टू द बेस x। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है? देखो ये हमेशा 1 होगा, ये किसके इक्वल होगा? 1 के होगा। पहला वाला हमेशा 0 के इक्वल होता है, दूसरा प्रॉपर्टी हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्यों? देखिए देखिए देखिए,
लॉग अगर मैं आपको 36 टू द बेस 36 दूं, आप बोलोगे पावर में 1 चढ़ा दो, ये आएगा। लॉग में आपको 10/10 और बेस में 10 दे दो, तो आप बोलोगे 1 आ गया। लॉग में आपको 2.7 दे दूं और उसके सिर पे भी 2.7 लगू। मेरे को पैर से सिर तक जाना है, मेरे को पैर से सिर तक जाना है, मुझे पैर से सिर तक जाना है, तो मैं पैर वाले नंबर के टकले में क्या डाल दूं कि मेरा सिर वाला नंबर आ जाए, यानी 2.7 डाल दिया तो मेरा सिर वाला नंबर आ जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये बात समझ में आया? यही रही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अब तीसरी प्रॉपर्टी, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी रिवाइज करते चलिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करवा देता हूं। अब तक हमने पढ़ा जो लॉग है एक्स टू द बेस ए, एक्स टू द बेस ए या एक्स विथ बेस ए, यह हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा लॉग, फिर हमने पढ़ा लॉग 1, इधर ए है तो हमेशा 0 आएगा। फिर हमने पढ़ा लॉग अगर फिर हमने पढ़ा लॉग अगर ए टू द बेस ए है तो आंसर 1 आएगा। ये 3 चीज पढ़ ली, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए क्या होता है। लॉग लॉग एक्स की पावर में मैं एम ले लूं और बेस से ए, एक्स की पावर में मैं एम ले लूं, ये क्या ले रहे हैं पता है? अपने पावर में, अपने टकले में ले रहे हैं। टकले का खेल इसका होता है, ये भी टकला टकला कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो टकला है ना, ये वाला एम, ये आगे आ जाएगा और लॉग एक्स अपॉन है वैसे ही रहेगा। ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, बॉक्स में डाल लीजिए ये सब प्रॉपर्टी को, बॉक्स बना के नीचे जो भी मैं लिखवा रहा हूं उसके नीचे लिख लीजिएगा, अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं लॉग 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 3 का स्क्वायर, फिर नीचे ले लीजिए 3, तो इसको सॉल्व करने बोला तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, इसके तहत 2 आगे आ जाएगा। फिर क्या बचा, लॉग 3 बेस 3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी बन रहा है तो आंसर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया एक एग्जाम्पल। बाद में दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लॉग लॉग 2 का पावर में 10, फिर नीचे ले लीजिए 10। ठीक है, ये आगे आ जाएगा 10 लॉग 2/10, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है, अब देखिए एक और ले लीजिए, फिर लॉग लॉग 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन 4, सॉरी 2 का क्यूब टू द बेस 4, 3 आगे आ जाएगा, ये वाला नंबर आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, लॉग 2/4। ठीक है, ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब फिर इसका आगे आंसर भी निकल सकते हैं, 3, 4 का पावर में अगर मैं 1/2 कर दूं, 4 का पावर अगर मैं 1/2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, √4 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2, 1/2, 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया एक और बार समझा देता हूँ। लॉग क्या लिया था क्वेश्चन, लॉग 4 2 का क्यूब। ठीक है, ये था शायद क्वेश्चन। 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग 2 टू द बेस 4, 3 ऐसे रहेगा। अच्छा, लॉग 2, 4 को सॉल्व कीजिए, 4 के पावर में मैं क्या चढ़ा दूं, 2 आ जाएगा, 1/2 चढ़ा दूंगा तो 1/2 चढ़ा दूंगा, आंसर आएगा 3/2। ठीक है, 1.5 जो भी। अब एक और सवाल करते हैं इस पे, एक और सवाल करते हैं। फिर ले लीजिए लॉग 2 का क्यूब, फिर 2, 3 आगे आ जाएगा, क्या बचा, लॉग 2 बेस में 2, फिर 3, ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 हो रहा है,
ये 1 हो रहा है, तो इससे मैं एक और प्रॉपर्टी बना लू, सेम ही है प्रॉपर्टी, ए रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि देखिए log x x है, ठीक है, m है इधर, तो m बाहर आ जाएगा, क्या बचा log x x बचा, तो कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर हमेशा m आएगा। बस ये वाली याद रखिए, ये वाली याद रखिए, ठीक है। ये वाला मैंने ये सब कुछ। अब आगे देखिए, आगे ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी हो गई, चौथा हो गया। अब पांचवे की ओर जाएंगे, पांचवा भी ऐसा ही है, log x m, फिर ए था, फिर m log x a, फिर तो चलिए पांचवा वाला सीखते। पांचवा वाला क्या है, log x रहेगा, इस बार a के टकले पे रहेगा पावर, a के टकले पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा पता है, ये पहले तो ऐसे लिख लीजिए x a, ठीक है। ये जो पावर है ना वो बाहर आ जाएगी, लेकिन नीचे आ जाएगी, 1 के कदमों के नीचे आ जाएगी, क्योंकि पहले से नीचे था, ये पहले से पैरों में था, तो बाहर निकलने के बाद भी पैरों में रहेगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले तो डिब्बे में डाल लीजिए, ये बात क्लियर है। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, log 6 का स्क्वायर, फिर इधर 36, क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/2 log 36 टू द बेस 6, ठीक है, 1/2, ये क्या हो जाएगा, 6 के टकले पे अगर मैं स्क्वायर डाल दूं, 6 के टकले पे अगर स्क्वायर डाल दूं तो 36 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। कट फिटने के बाद क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। वैसे आप पहले ध्यान दिए रहते, 6 से स्क्वायर को 36 मान लेते, 36 ऐसे कट जाता, आंसर 1 आ जाता, ठीक है। ये बात समझा, ये बात समझा, ये बात समझा, ठीक है, ये बात समझ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, log 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 1 3 3 1 11, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कदमों में पावर है, कदमों में पावर है, 1/3 लिख लीजिए, 1/3, क्या बचा, log 1331 11, 1/3, क्या 11 के क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये समझा, चलिए समझ गया तो इधर लिख लीजिए, log x is raised to n 1/n log x, ठीक है। अब इसके बाद वाला छठवा प्रॉपर्टी, छठवा प्रॉपर्टी, ये समझा क्या, ये समझा, क्लियर है। ये 5 हो गए, छठवा करवाने जाऊंगा, फिर थोड़ा सा थियोरिकल जाएंगे, और एक ई करके होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, वो भी देखेंगे, नेचुरल लॉग, बेसिक लॉग, ठीक है। छठवा वाला भी सीखते, छठवा वाला कुछ नहीं, पांचवा आ गया, छठवा आ गया, तो देखिए ये लॉग है, एक बार ऊपर पावर ले रहे थे, एक बार नीचे पावर ले रहे थे, एक बार ऊपर पावर ले रहे थे, एक बार नीचे पावर ले रहे थे, तो अब देखिए क्या होगा पता है, क्या हो जाएगा, इसका पावर बाहर आ जाएगा, इसका पावर कदमों में आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है। और बाद में लॉग ऐसे लिख दो, log x to the base a, ठीक है, ठीक है, दोनों जगह पावर है, तो ऊपर वाली पावर ऊपर रहेगी, नीचे वाली पावर अपॉन में नीचे आ जाएगी, log x to the base a। एग्जाम्पल, तो चलिए पहले लेते log 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 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर ले लीजिए, 3 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये इसका पावर नीचे वाले में आ जाएगा, फिर log 2/3, ठीक है, ठीक है, समझा। फिर एक और एग्जांपल ले लो, log 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 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा, इसकी पावर बाहर आ जाएगी, इसकी भी पावर नीचे, पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, log 2 टू द बेस 2, कट्टम पिट्टी करने के बाद क्या आ जाएगा, 2/3,
ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2/3 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे जाए, सातवें वाले प्रॉपर्टी में जाए, सातवें वाले में जाए। सातवें वाले में जाने से पहले कुछ जानना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते। लॉग एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब टू द बेस एक्स वाई जेड। ये देखिए, सारा वेरिएबल का खेले, कुछ नहीं। लॉग इसे हम कॉमन क्यूब कर लेते हैं, एक्स वाई 3, एक्स वाई जेड का क्यूब, जेड का क्यूब, जेड है एक्स वाई जेड। इसके टकले पे अगर हम 3 चढ़ा दे तो आंसर आएगा 3, कुछ नहीं, सही है। समझा, समझा, क्लियर है। हाँ, तो चलिए आगे जाते थोड़ा। अब लॉगरिथम के भी टाइप होते हैं, वो देखते हैं। लॉगरिथम के भी टाइप होते हैं, वो देखते हैं। 2 टाइप होते हैं बेसिकली, एक होता है बेसिक लॉगरिथम, एक होता है बेसिक लॉगरिथम, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। जी, चले चले तैयार। अब लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम, जो लॉगरिथम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ठीक है। पहले तो होता है बेसिक वाला, पहले होता है बेसिक वाला, फिर होता है नेचुरल। बेसिक क्या होता है? ये लॉग एक्स है टू द बेस है, ये कोई भी एक नंबर होगा, एनी नंबर, कोई तो नंबर होगा। नेचुरल वाला क्या होता है पता है? लॉग एक्स टू द बेस ई। अबे ई होता क्या है? पहले तो ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.74 इरेशनल टाइप है। ठीक है, ई की वैल्यू इतनी होती है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। इसका इस्तेमाल कहां होता है मालूम है? अच्छा, अभी आपके नाखून है, नाखून है, बढ़ जाते हैं, आप काटते हो। ठीक है, अच्छा आज आपने काटा, आज आपने काटा, कल, कल आपको देख रहे हो आप, तो आपको ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन वही 1-2 हफ्ते बाद देख रहे हो तो बहुत बढ़ गए, फिर से काटने पड़ेंगे, लेकिन उसकी ग्रोथ आपको नहीं दिखी। तो क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या एक दिन में वो नहीं बढ़ा होगा? ऐसा है क्या 2 दिन में नहीं बढ़ा होगा? डायरेक्टली एक हफ्ते बाद उग जाए, एक रात में उग जाए, एक हफ्ते बाद उग जाए, ऐसा है क्या? नहीं। कोई चीज उग रहा है तो हर एक सेकेंड उसकी ग्रोथ हो रही है। सपोज मैं एक पौधा उगा रहा हूं, मैंने आज उगाया, रोज इसमें पानी डाल रहा हूं, पहले दिन देखा कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन देखा कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अंकुर फूट आया। ठीक है, अंकुर फूट आया, अंकुरित हो गया वो। ठीक है, जर्मिनेशन से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा है क्या कि वो अचानक स्टार्ट हो गया? नहीं, हर पल, हर समय, हर दफा उसकी ग्रोथ हो रही है। वही हमारा दर्शाता है ई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, आपका नाखून हर सेकंड, हर हजारवें सेकंड में, हर एक सेकंड के हजारवें हिस्से में बढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी अचानक चीज बड़ी नहीं हो जाती है, उसकी ग्रोथ हर पल हो रही है, बस ऐसी हो रही है कि आपको दिख नहीं रही, इतनी छोटी छोटी हो रही है, लेकिन लगातार हो रही है। आपकी हाइट बढ़ेगी लेकिन आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट समझ गया होगा। बस ये लॉगरिथम, अब तक बेसिक से खेला, अब नेचुरल से खेलेंगे, अब नेचुरल से खेलेंगे। ठीक है, नेचुरल में ज्यादा नहीं, 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। अब नेचुरल वाला खोलेंगे। ठीक है, बेसिक हो गया। अब नेचुरल में क्या होता है मालूम है? नेचुरल में इसमें प्रोडक्ट और डिवाइड वाला फॉर्म पढ़ोगे। पहला लॉग
a इंटू बी द बेस ई। ठीक है, क्या हो जाएगा? log ए ई, ए टू द बेस ई प्लस log बी टू द बेस ई। ठीक है, ये शायद कौन सा प्रॉपर्टी है? छठवा है, छठवा। ठीक है, ये वाला, इसमें मैं सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे वाले। log a इंटू बी टू द बेस ई। ठीक है, पहले याद कर लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लिए। ठीक है, चलिए, अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं log अगर मैं log अगर मैं log अभी नंबर के साथ नहीं जाते, वेरिएबल के साथ z इंटू जेड कर रहा हूँ, x इंटू जेड कर रहा हूँ टू द बेस ई, टू द बेस ई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log x टू बेस ई प्लस log z टू बेस। ठीक है, ठीक है, दो ही नंबर का जरूरी नहीं है, बाद में ले लो log 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 एक्स वाई जेड टू द बेस ई। क्या हो जाएगा? log x टू द बेस ई प्लस log y टू द बेस ई प्लस log z टू द बेस। ठीक है, समझा? समझा जी? थोड़ा बड़ा किस लिए ताकि ई लिखने में दिक्कत ना आए। ये z है, समझा? समझा? प्रोडक्ट है तो हम उसको प्लस में करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन थोड़ा बहुत बनाते हुए चलिए, कनेक्शन थोड़ा बहुत बनाते हुए चलिए। ठीक है, समझ में आया? फिर एक और हम देखने जाएंगे, एक और हम देखने जाएंगे। ये समझा? अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी, इसके बाद की एक प्रॉपर्टी है log a डिवाइड बाय b टू द बेस e, a डिवाइड बाय b टू द बेस e। ये क्या होगा मालूम है? मल्टीप्लीकेशन में आप प्लस करे तो डिवीजन में क्या करोगे? माइनस। log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e। ठीक है, इधर माइनस कर दोगे, क्या करोगे? इधर माइनस करोगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये भी एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसे कि देखिए log x डिवाइड बाय z टू द बेस e। क्या हो जाएगा? log xc माइनस log z। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का कंबाइन क्वेश्चन देता हूं, दोनों का कंबाइन करके क्वेश्चन देता हूं, कंबाइन क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, देखते, मजा आएगा। कंबाइन क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो। अगर मैं आपको कहूं log log x log x y अपॉन में z टू द बेस e। तो देखिए, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है और ये डिवाइड में, तो क्या होगा पता है? log x टू द बेस e प्लस log y टू द बेस e। ठीक है, प्रोडक्ट था, हो गया। बाद में इधर डिवाइड है, ठीक है, तो माइनस log z टू द बेस e। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझा? समझा? क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन ले लेते, एक और क्वेश्चन ले लेते। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते। ले लेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अभी वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस नंबर अब आ रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कहूं, अब मैं आपको कहूं log log 3 टू द बेस e प्लस log 7 टू द बेस e माइनस log 10 टू द बेस e। क्या होगा देखिए, इन्वर्स कर दीजिए, आंसर दे दिया, अब क्वेश्चन बना लीजिए। क्या था देखो, log पहले तो जो कंफर्म है ये लिख लीजिए। आप ये दोनों के बीच में प्लस हो रहे तो ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट होगा, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है, फिर ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड में 10 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा?
log e to the base 21/10। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आप कितने प्रो बन गए हो मेरे को मालूम है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला करो। ले लो log 2 to the base e minus log 3 to the base e plus log 4 to the base e plus log 5 to the base e। क्या होगा देखो, पहले तो प्लस वाला देख लो, 5 इंटू 4 होगा, कंफर्म है। इधर माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, पहले तो जो कंफर्म है वो लिख लो, लॉग ई तो नीचे रहेगा। अब ये प्लस 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 सारे मल्टीप्लाई में कर लो, 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन एक ही माइनस में जो कि है 3। तो आंसर क्या आ गया, लॉग बेस में ई, टू 4 जा 8 5 जा 40, 40/3। ठीक है, 40/3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और अब वेरिएबल के साथ खेलना है, लो वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जेड अपॉन बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू द बेस ई भी है, एक्स टू द बेस ई प्लस लॉग वाई टू द बेस ई प्लस लॉग जेड टू द बेस ई माइनस लॉग बी टू द बेस ई माइनस लॉग सी टू द बेस ई। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में प्लस 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 कर दिया, फिर डिवाइड वाले में माइनस माइनस लगा दिया। ये समझा, ये क्वेश्चन समझा क्या, ये क्वेश्चन log टू द बेस e माइनस log 3 टू द बेस e log 4 टू द बेस e log 5 टू द बेस e। क्या हो जाएगा, प्लस वाले में सारा प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 5, बाद में जो माइनस है वो डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो टू द बेस e, तो 4 टू द 8 8 5 40 40/3 टू द बेस e। समझा, समझा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे आगे रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा, देखते कर पाते हो कि नहीं। लॉग है, एक्स है, ये है, इधर आगे 7 ले लो, माइनस लॉग, अच्छा इधर प्लस ले लो, लॉग वाई द बेस ई, इधर 2 ले लो, फिर माइनस लॉग 7, इधर क्यूब लेना 3 लेना इधर। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। आंसर क्या आ जाएगा देखो, लॉग टू द बेस ई तो वैसे ही रहेगा। अब ये एक्स है, आगे कब आता था, आगे कब आता था, आगे कब आता था, जब इस पे पावर हो, एक्स इंटू 7 इंटू आगे पावर कब आता था, वाई इंटू स्क्वायर, बाद में इधर माइनस है तो डिवाइड में होगा, ये इसके टकले पे जाएगा, जेड का क्यूब। समझा, समझा, ये बात समझा, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब आगे जाएंगे, आगे जाएंगे नेचुरल लॉग की तरफ। कहाँ जाएंगे, नेचुरल लॉग के, और आगे जाएंगे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए टू द बेस ई अपॉन लॉग बी टू द बेस ई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है, अच्छी सी प्रॉपर्टी है, अच्छी सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छी सी प्रॉपर्टी है, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। अब ये वाले प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, ये वाले प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये वाले प्रॉपर्टी का तब यूज करना है जब, जब यूज कब करना है, जब प्रोडक्ट में हो लॉग और बेस डिफर करे, बेस डिफर करे। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं इस पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन रहेगा,
लॉग 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 क्वेश्चन क्वेश्चन समझिए, मेरे पास है लॉग बेस में 3 है, ऊपर 4 है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट में है लॉग 4 to 5, लॉग 5 6, ऐसे कर करके कैसे कर करके मेरे पास है लॉग 32 29, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक है मेरे पास लॉग, यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो अब देखिए इसका इस्तेमाल मैं कब करूंगा, वो वाली प्रॉपर्टी का, वो वाली प्रॉपर्टी का। ये ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, बेस डिफर कर रहा है, बेस डिफर कर रहा है, ठीक है। तो मैं देखो क्या करूंगा पता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 4 to the base e अपॉन log 3 to the base e, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ बाद में प्रोडक्ट में log 5 to the base e, log 4 to the base e into log 6 to the base e upon log 5 into base e dot 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 log 30 to the base e upon log 29 to the base e। अब देखिए इससे क्या होगा, ये वाला लॉग इससे कट जाएगा, ये वाला लॉग इससे कट जाएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कटते जाएगा, फिर एक बार ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, log 30 ई बच जाएगा, फिर इधर क्या बच जाएगा 1 अपॉन log 3 बच जाएगा। ये दो बच जाएंगे लास्ट में, ये दो बच जाएंगे बराबर, ये दो बच जाएंगे, ये दो बच जाएंगे, ठीक है, ये दो बच जाएंगे। तो देखो अब करना क्या है, ये ऊपर का ये बचा, बाद में इतना ये बचा, क्या बन रहा है log 30 to the base e अपॉन log 3 to the base e, e हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा log 30 to the base 3, ठीक है। सोल्यूशन सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ऐसे ही मजेदार है ना ये क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, एक और कर लेते। एक और क्वेश्चन कर लेते ऐसे, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, log 5/4 log 6/5 डॉट 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 log 81 तो बेस 80, इतना करते जाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये log 5 to the base e log 4 to the base e log 6 to the base e upon log 5 to the base e dot 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 log 81 to the base e upon log 80 to the base e। क्लियर है, क्लियर है। इससे ये कट जाएगा, ऐसा ऐसे पैटर्न में कट रहा है, फिर ये भी इससे कट जाएगा, ऐसे ऐसे पैटर्न में कटते जा रहे हैं, ये भी कटेगा, क्या बचेगा लास्ट में, ये बचेगा log 81 तो क्या बचेगा log 81 to the base e अपॉन log 41 to the base e, क्या हो जाएगा ये log 81 to the base 4। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो जब भी ऐसा कंटिन्यूस में रहेगा, ऐसा पैटर्न बनाएगा, देखो ऐसा पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न बनाते जाएगा, 5 इधर जो है वो इधर आ जाएगा, फिर ये वाला ऐसे 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर 7 इधर आ जाएगा, ऐसा पैटर्न बना रहा हूँ। तो इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, इसके ऊपर वाला देख लेना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, दो क्वेश्चन में समझ में आया। अब ऐसा होता क्यों है, प्रूफ दू, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ चाहिए, प्रूफ, ठीक है। चलो 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 प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं, पहले तो देखो, मान लो लॉग जो ए बी है वो है पी के इक्वल, ठीक है।
पी के इक्वल है, यानी इधर ये बात कहना चाह रहा हूं ए जो है वो बीपी है, ये बात है, ठीक है। इसके टकले का पावर है ना, तभी तो ये नंबर बनेगा, इसके टकले का पावर है तभी तो ये नंबर बनेगा, ये बात समझ लीजिए पहली बात। फिर इधर देखिए, फिर लॉग ई, वही इधर मान लीजिए कुछ, इधर मान लीजिए जेड होगा, ठीक है, जेड हो गया, तो ए टू द पावर ई रेस टू जेड, ठीक है, इस टकले का पावर है तभी तो इस सिर वाला नंबर देगा। फिर लॉग बी टू द बेस, ये मान लीजिए y है, ये क्या है, y है, तो जो b है वो e के पावर में y हो जाएगा। ये तीन चीज दिया मैंने आपको, ये तीन चीज है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ए, मैं ये वाला टर्म उठा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ई जेड, मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है, ये वाला ये दोनों के अपॉन में होना चाहिए, मेरे को प्रूफ ये करना है, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए ई अपॉन लॉग बी ई। अच्छा, ए ई को मैंने क्या माना है, जेड माना है, अपॉन बी ई को क्या माना है, वाई माना है, ठीक है, यानी और इसको क्या माना है, पी माना है, तो पी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई मेरे को चाहिए, ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, कैसे तो प्रूफ करना है, जेड अपॉन वाई, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन, ठीक है, मैं ये उठा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ई जेड, ठीक है, ई की पावर में जेड, ये वाला उठा लिया, ठीक है, ए की पावर, ए की वैल्यू क्या है, बी, बी रेस टू पी, ठीक है, ये रख दिया, अब ई रेस टू जेड, ये रेस टू जेड है, ठीक है। अच्छा, बी की पावर, बी के वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू रख दू चुपके से, ए की पावर वाई की पावर पी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ठीक है, जेड हो गया, ये जेड हो गया। अब देखो, एक इंडाइसिस का रूल होता है, ए रेस टू एम ब्रैकेट में एन, जो हो जाएगा ए एम एन, ठीक है, तो वाई पी हो गया, ई इज इक्वल टू वाई पी, ऊपर लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू ई की पावर में वाई पी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड, तो बेस से में भूल जाइए, वाई पी इज इक्वल टू जेड, हमें क्या प्रूफ करना था, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन, सॉरी वाई, ये वाई जेड अपॉन वाई, पी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, हेंस प्रूफ, ठीक है, आपको प्रूफ मिल गया, प्रूफ मिल गया। देखिए, लॉग ए अपॉन ए टू द बेस, मैं इसको पी मान ले रहा हूँ, तो क्या हो गया, इसके टकले की पावर है तभी ये नंबर आएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी की पावर में पी, ऐसे ही इधर भी किया, इधर भी किया, ठीक है। बाद में मैंने ये वाला नंबर उठाया, ए को, ए मेरा क्या है, ए इज इक्वल टू ई की पावर जेड है, और ये इधर मेरा बीपी है, तो मैंने बीपी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब देखो, अब देखो, b की वैल्यू मैंने इधर e रेस टू y निकाली है, e रेस टू y पावर p इज इक्वल टू z, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू yp इज इक्वल टू e रेस टू z, अब ये बेस सेम है तो एज इट इज हो जाएगा, तो p z अपॉन y, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये बात क्लियर है, एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया, क्लियर है। दो क्वेश्चन भी हो गए इस पे, और समझ में भी आया होगा आई होप, ठीक है। अब अपना अगला प्रॉपर्टी रहेगा, अगला प्रॉपर्टी रहेगा 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन ए, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ देता हूं, इसका भी प्रूफ देता हूं, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं लॉग ए बी को, मैं लॉग ए बी को मैं प्रूफ दे रहा हूं, लॉग ए टू बी को मैं एम मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन एम हो गया, 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम, ठीक है, मान लू, मान लू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, मान लेता हूं, मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको माना, इसको माना, तो मैं लॉग बी अप टू द बेस ई को मैं क्यों मान लेता हूं, ठीक है, मेरे को ये प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये 1 है, यानी मेरे को किसी तरह से
मेरे को किसी तरह से दोनों का प्रोडक्ट यानी m टू q को मेरे को 1 दिखाना है, ठीक है, मेरे को 1 दिखाना है। तो देखिए log a भी m है मेरा, तो b की पावर m हो जाएगी, b की पावर a हो जाएगी, ठीक है, b की पावर m इज इक्वल टू ए, b की पावर m इज इक्वल टू ए, b की पावर m इज इक्वल टू ए, b की पावर m रख दू तो मेरा a आ जाएगा। अब देखिए इधर भी क्या हो जाएगा, a की पावर q रख दूंगा तो मेरा b आ जाएगा, a की पावर अगर q रख दू तो मेरा b आ जाएगा, ठीक है, a की पावर q रख दू मेरा b आ जाएगा, ठीक है। ये दो बात हम समझ गए, a इज इक्वल टू बी एम, b इज इक्वल टू ए क्यू। तो इतने समझदार तो आप भी हो कि a की जगह पे इसे प्रूव कर दो, b इज इक्वल टू ये मेरा है बी एम, बी एम टू क्यू, ये मेरा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू बी एम क्यू, इधर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, बेस से मैं हटा दूं 1 इज इक्वल टू एम क्यू। क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था, यानी ये वाली आइडेंटिटी भी अपनी, यानी ये वाला भी प्रॉपर्टी हमारा सही है, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सही है। ये बात समझ में आई, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है प्रॉपर्टी। देखो 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए, ऊपर होने के बाद जो पैर वाला नंबर है सिर पे जाता है और जो सिर वाले वो पैर पे आता है। देखो मैं इसको m मान लू, इसे m मान लू, यानी 1 अपॉन m, इसे मैं q मान रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख दिया। अच्छा तो इसके टकले वाली पावर अगर मैं इसको दे दूं तो ये मेरा a बन जाएगा, यानी b की पावर m दे दूं तो a बन जाएगा, वैसे a की पावर q दे दूं तो मेरा b बन जाएगा, ठीक है, ये बात हमें पता है, ठीक है। a की वैल्यू b अपॉन b की पावर m है, तो ये मैं इधर पुट कर देता हूँ b की पावर m की होल पावर q, ठीक है। तो ये इंडाइसिस का एक रूल होता है, a m द होल पावर m, तो ए एम एन हो जाता है, तो एम क्यू हो गया। अच्छा बेस से मैं भूल जाऊँ 1 इज इक्वल टू एम क्यू, वही हमें प्रूफ करना था। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कराया जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या किया जाए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन किया जाए, इस पे क्वेश्चन किया जाए, प्रूफ करने वाला 2-3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अगला वीडियो फिर से वही बनाऊंगा, ठीक है, प्रूफ वाला। वैसे तो ये वन शॉट करने की सोच रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं समझेगा तो मैं उसको लेक्चर 2 डाल के फिर से समझाऊंगा, आप बस कमेंट कीजिएगा, बस कमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लीजिए, 1 अपॉन लॉग टू द बेस ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग बी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग सी टू द बेस ए बी सी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा देखिए एक बार, सबके बीच में प्लस हो रहा है, सबके बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या ये प्रोडक्ट का फॉर्म बन जाएगा, यानी लॉग ए बी सी, ये तीनों सेम है, ये प्लस प्लस हो रहा है, तो ए बी सी प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये पूरा कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उल्टा हो जाता है, सिर वाला पैर पे चला जाता है, पैर वाला सिर पे आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने देखा प्लस 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 हो रहा है, पूरा बेस सेम है, ए बी सी कर लेता हूँ तब, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 1 आ जा रहा है काटने के बाद। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस पे ही करते, इस पे ही करते, इधर 1 अपॉन ही ले रहा हूँ। अब देखिए लॉग लॉग 1 अपॉन 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन लॉग क्या लू 7/6 लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन लॉग 6/7 लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन लॉग 7/8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, लॉग 6/7 प्लस लॉग 7 टू द बेस 6 प्लस लॉग 8 टू द बेस 7, ठीक है, ये हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। आगे सॉल्व हो रहा है तो आप कर सकते हैं, क्लियर है,
क्लियर है? तो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिए जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए तो यार, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, log 125 अपॉन 16 टू द बेस e माइनस log 25 अपॉन 81 टू द बेस e प्लस log 32 अपॉन 243 to the base e is equal to a log 5 to the base e, b log 2 to the base e, c log 3 to the base e। ठीक है, अब मैं थोड़ा रिलेशन ढूंढ रहा हूँ, स्क्वायर मेरे को लग रहा है लेकिन ये लास्ट वाला नहीं है, डिविजिबल है। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, हमें फाइनली ये बताना है। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, अच्छा ये लॉग है, लॉग है, लॉग है। ठीक है, ये माइनस भी है, अरे प्लस है, प्रोडक्ट 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 और डिवाइड वाला, प्रोडक्ट डिवाइड याद याद कीजिए, प्रोडक्ट और डिवाइड वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए पहला तो सोल्यूशन, सोल्यूशन लॉग ई 125 16 और ये प्लस प्लस है, 125 अपॉन 16 इंटू 32 243, बाद में माइनस में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 25 अपॉन 81। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये दोनों प्लस में था तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में था तो इसको डिवाइड किया। अब देखिए लॉग ई 125 अपॉन 16 इंटू 32 बाय 243, ये आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 25। अब 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125, 5 से गया, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है, और जाएगा क्या, ये जाएगा 9 9 के टेबल से, 9 9 जा 91, 81, 9 9 जा 81, ये भी 9 से जाएगा, 9 टू जा 18, 6 जमा 7, 9, फिर ये भी 9, दोनों 9 से, 9 1 जा 9 और ये 3। ठीक है, कट पिट करने के बाद लॉग ई क्या आ रहा है, लॉग बेस में ई 5 इंटू 2 अपॉन 3, तो क्या होगा लॉग 10 बाय 3 ई। ठीक है, ये लॉग की तो वैल्यू निकल गई, लॉग की तो वैल्यू निकल गई, लेकिन शायद लॉग की वैल्यू मत निकालिए, इधर लॉग की वैल्यू मत निकालिए, क्यों मैं बताता हूँ। देखो ये इसके इक्वल बोला है और हमें पूछा ए बी सी से कुछ हमें रिलेशन दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इधर प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट है, इधर डिवाइड है, क्या कर रहा हूँ पता है, लॉग 5 टू द बेस सी प्लस लॉग लॉग 2 टू द बेस ई माइनस लॉग 3 टू द बेस ई। ठीक है, अब एग्जैक्ट मुझे सेम पैटर्न दिख रहा है, 5 5 ई 2 ई 2 ई 3 ई 3, बस इधर है प्लस है माइनस है। ठीक है, तो इधर से ए का मैं कंपेयर मार लू, ए इधर से 1 आ रहा है, बी इधर से 1 आ रहा है, सी इधर से -1 आ रहा है, -1 क्यों, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी सी की वैल्यू -1 होगी। तो देखो ये आ गया, तो आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बोला, यानी 1 + 1 -1 इंटू बी 1, तो हो जाएगा 2 - 1 1, आंसर आएगा 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आंसर क्या आ रहा है 1, 2 - 1 1 हो गया, से करेगा तो 1/1 1 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर है, बड़ा ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन था। अब आगे एक क्वेश्चन और करेंगे, बाद में सेशन का एंड करेंगे। क्लियर है, ठीक है, अब देखिए, अब देखिए लॉग ऐसा ऐसा दिया है, एक पैटर्न है, मेरे को सब दिख रहा है, प्लस में है, सब प्लस में है, मेरे को ए बी सी डी को ऐड करने बोला है, डिवाइड बाय ए करने बोला है, ये इसके इक्वल है, वही वही तरीका है, बस देखना कुछ तो ट्विस्ट होगा। ठीक है, तभी तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन लाया। अब देखो लॉग 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 लॉग, सबके बीच में प्लस है, चलो एक काम आसान है, लॉग ई, ठीक है, सबके बीच में प्रोडक्ट कर देते, 6 to 5 अपॉन 27 इंटू 64/8 इंटू 18/56 इंटू 18/56, 18/56 दो बार है क्वेश्चन में, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डी लॉग 2 बाई ई, डी लॉग 2 बाई ई। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक बार कम लिख लीजिएगा ये, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये 3 पे ही काम कीजिए और क्वेश्चन आसान कर दिया। अब देखिए, अब मेरे को दिख रहा है ये 8 वन जा 8 है, ये 8 8 जा 64 है। फिर मेरे को दिख रहा है 8 वन जा 8 है, 8 7 जा है। फिर मुझे ये दिख रहा है 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो क्या बचा, लॉग ई 625 इंटू 2/3 इंटू 7 मुझे ये दिखा। अब चार टर्म में, ठीक है। देखो 5 के साथ इसका रिलेशन मेरे को कुछ बनाना है, दो दो इधर, ठीक है। चलो अब देखो, लॉग ई 625 प्लस लॉग 2 टू द बेस ई माइनस लॉग 3 टू द बेस ई, थोड़ा नीचे की, माइनस लॉग 7 टू द बेस ई, ठीक है। अच्छा 6 टू 5 और 5 के बीच में क्या रिलेशन, मेरे को पता है 6 टू 5 तो 25 का स्क्वायर है। 6 टू 5 क्या है, 6 टू 5 है 25 का स्क्वायर। अब 25 भी 5 का स्क्वायर है, 25 भी वैसे यानी पाई की पावर 4 हो जाएगी, पाई की पावर 4 यानी लॉग ये क्या हो जाएगा, यानी यानी मैं 625 को मिटा के पाई की पावर 4 लिख दूं, पाई 5 की पावर 4 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4 लॉग 5 टू द बेस ई log 2 to the base e minus log 3 to the base e minus log 7 to the base e। अब डायरेक्ट निकाल लीजिए, a क्या हो गया 4 हो गया, b क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया, c क्या हो गया -1 हो गया, d क्या हो गया -1 हो गया। लेकिन एक सेकंड ध्यान दीजिए 7 दूसरे टर्म में है, 7 इधर लास्ट में है। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए हम आगे प्रस्थान करेंगे, ठीक है। a b c और डी मांगा गया है, ठीक है, ये इधर था प्लस, ठीक है, ये मांगा गया है। तो देखो ए किसके आगे था 5 का टर्म, तो ए इधर हो गया 4, ठीक है। फिर बी किसके आगे, बी किसका है 7 का, 7 का क्या हो गया 7 का -1, बाद में सी किसका है 3 का है, 3 इधर हो गया क्या हो गया -1, 2 किसका है, डी किसका है 2 का है, तो इधर क्या हो गया 1। यानी आप पूछा है चारों का प्रोडक्ट, सॉरी चारों का सम, यानी 4 -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, देखो 4 -2 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आ गया आंसर इसका 3/4 इसका आंसर आ गया। समझ में आया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते, ठीक है। हमने सीखा log x टू द बेस a, x 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। बाद में बेसिक लॉग, नेचुरल लॉग क्या होता है, e एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपके नाखून की ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ, डायरेक्टली एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे हर पल वो बढ़ता रहता है, ठीक है। बाद में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हर एक प्रॉपर्टी के, बाद में 2 का मैंने आपको प्रूफ सिखाया, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा। डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।